हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीएससी लेवल के, और वे 11th में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। प्रकाश विद्युत के नियम बताइए। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण का निगमन कीजिए तथा दर्शाइए कि यह समीकरण इन नियमों की किस प्रकार व्याख्या करती है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो क्या है। जब उचित आवर्ती का प्रकाश, यानी कि कोई उचित आवर्ती का प्रकाश एक धात्विक पृष्ठ पर गिरता है। कोई हमारे पास धात्विक पृष्ठ है, उस पर हमने क्या किया, उचित आवर्ती का प्रकाश डाल दिया। तो क्या होगा, जो धात्विक पृष्ठ है उससे इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। वैसे हमसे क्या पूछा था, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम पूछे थे, पर ये डेफिनेशन भी जरूरी है। ठीक है, तो डेफिनेशन को एक बार और समझ लीजिए। ये बोल रहा है कि जब उचित आवर्ती का कोई प्रकाश एक धात्विक पृष्ठ पर डालते हैं हम, ठीक है, तो क्या होता है, जो धात्विक पृष्ठ होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। नंबर 1 क्या है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर n, इसे हम n से प्रेजेंट कर रहे हैं, और आपतित प्रकाश की तीव्रता I के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि n अनुक्रमानुपाती होता है I के। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन भी उतने ही ज़्यादा निकलने शुरू हो जाएंगे, इसके अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकाश जितना ज़्यादा डालेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब नंबर 2 क्या है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, आई पर निर्भर नहीं करती। क्या, जो हमारी गतिज ऊर्जा है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की, वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, अब जो इसका थर्ड भाग है वो क्या है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए इसके जो नियम थे। अब ये पूछ रहा था क्वेश्चन में, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, इसको कैसे फाइंड करना है हम देखते हैं। यहाँ पे आइंस्टीन ने जर्मनी वैज्ञानिक मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बताया है कि जैसे कोई प्रकाश फोटोन किसी धातु की सतह पर गिरता है तो फोटोन की ऊर्जा 2 भागों में बंट जाती है। कौन कौन से 2 भाग है वो, पहला भाग प्रकाश इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाता है, जिसे कार्यफलन W कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह पर लाएगा तो कोई ना कोई कार्य तो होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, कार्यफलन कहते हैं। अब दूसरा भाग क्या है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अब आइंस्टीन के अनुसार एच न्यू बराबर, यहाँ पे देखिए आइंस्टीन के अनुसार एच न्यू बराबर क्या हो जाएगा, W प्लस काइनेटिक एनर्जी ई के। इसे हमें काइनेटिक एनर्जी को ई के से प्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमें यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं इधर लेके गया, ये माइनस का हो गया, और इसको इधर लेके आया, ये भी माइनस का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या माइनस से दोनों तरफ क्या कर लिए, गुना कर ली, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर एच न्यू माइनस W हो गया। अब हमें W का पता है कि एच न्यू नोट होता है ये दैलीय आवृत्ति से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे W की वैल्यू ये रख दी, एच न्यू नोट। तो E के बराबर H कॉमन है, तो क्या बच गया, न्यू माइनस न्यू नोट। यदि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग V मैक्स हो, तब V मैक्स का मतलब V मैक्सिमम हो, यानी कि वेग अधिकतम हो, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², और ये मैक्स ऐसा का ऐसा, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू, अगर वेग मैक्सिमम हो तब फाइंड कर रहे हैं हम इसको। तो देखें यहाँ से ई के की वैल्यू ये आ गई और यहाँ से ई के की वैल्यू ये आ गई, या इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, दोनों को मैंने बराबर रख दिया, तो यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पर आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आइंस्टीन की, इसको हम क्या बोलते हैं, आइंस्टीन का
प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए जो ये दे रखा है एच प्लांक का सार्वत्रिक नियतांक है और न्यू क्या है प्रकाश की आवृत्ति है, न्यू नॉट क्या है प्रकाश की दैलीय आवृत्ति है और एम क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, वी मैक्स क्या है इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।